हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा वी आर डूइंग 4th चैप्टर और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और कई वीडियोस जो हैं उसमें कवर होएगा ये। तो आज ये हमारा रीडिंग का 3rd लेक्चर है बेटा। 2 लेक्चर हमारे रीडिंग के हो चुके हैं, 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ रीडिंग से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट में हमने जो है वो यहाँ तक किया था। ठीक है, चिक अगेंस्ट हिज आर्म व्हेन सदाव एंड हैना बोथ वर स्टैंडिंग इन द बालकनी एंड लुकिंग टुवर्ड द सी एंड जस्ट रिकॉलिंग हिज ओल्ड डेज। ठीक है, एट द सेम टाइम दे सो समवन, यहाँ से हमने देखा कि उन्होंने किसी को आते हुए देखा। व्हेन दे वेंट नियर टू हिम दे रियलाइज दैट द पर्सन वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड हु वॉज वॉज्ड अशोर देयर हाउस, जो कि बह के उनके घर के पास से किनारे तक आ गया था। अब देन लेटर दे वर सरप्राइज बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन एंड द time period which is highlighted here, that is of a Second World War, and they belong to Japan. Sadao, a Japanese doctor, and Hannah, his wife, both of them were puzzled and confused and in the conflict of duties what to do with that man, that injured, that wounded man. अब वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न जो हमने सेकंड में सारा डिटेल में पढ़ा है बेटा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेना कि भी वो कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम में हैं और लास्ट में जो उनका जो डिसीज़न है वो अब यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे उनका कन्फ्लिक्ट दिखा रखा है कि व्हाट टू डू। तो वहाँ पे सदाव का जो लास्ट पॉइंट था यही था कि अगर ये आदमी पूरा कंप्लीट होता, इनसे अगर बाउंडेड नहीं होता तो मैं इसे पुलिस को दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट द नाउ द प्रॉब्लम इज़ ही इज़ बाउंडेड। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अब वो क्या डिसीज़न लेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए बेटा। देखो ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो फिर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो देख लेना और यहाँ से समझ लो। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, है ना। आपको पता है ना, हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी कहती है कि भी तुम इसे वापस समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। अब वो है ना, कन्फ्यूज़न था उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट में थे कि भाई क्या करे क्या नहीं। तो भाई समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो एक ही चीज़ है भाई, समुद्र में वापस नहीं फेंक रहे तो हम तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, और वो एक चीज़ क्या है कि इसे घर में ले चलो भाई। एंड बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड, लेकिन सदाव को टेंशन है रिगार्डिंग द सर्वेंट्स। इन द स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीडियो इन विच वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग कैरेक्टर्स आई टोल्ड यू देर वर 3 सर्वेंट्स in Sadao house, one cook, gardener and one caretaker of the children, Yumi, her name. ठीक है, तो वो वहाँ पे सदाव को यही टेंशन है भी सर्वेंट्स को क्या जवाब देंगे, हम सर्वेंट्स को क्या कहेंगे। अब देखिए क्या होता है। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। वो कहते हैं कि हम उन्हें सिंपली ये बता देंगे कि हमारा इंटेंशन, इंटेंड मीन्स डिज़ायर, विश, ठीक है, इरादा, हमारा इरादा सिर्फ इसको पुलिस को देने का है। एंड एज इंडेड वी मस्ट, और हमें करना भी चाहिए, सदाव यही करना चाहिए, है ना। बोल रही है बातें कि वी विल टेल दैम यहाँ पे किसके लिए, सर्वेंट्स के लिए, कि हम सर्वेंट्स को बोल देंगे कि हम इसे पुलिस को देंगे और हमें करना भी यही चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, आपके पोजीशन वो बहुत बड़ा सर्जन था, एवरीबडी नोज हिम, हर कोई जानता था उसे जापान में। तो तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी हमें जो है वो सोचना चाहिए। एंड इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर, हमें जो है वो खतरा हो जाएगा अगर हमने इस आदमी को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हैंड ओवर नहीं किया। चलिए, सदाव कहता है, सदाव एग्रीड सर्टेनली, सदाव कहता है बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कोई और कुछ नहीं सोच रहा, मतलब अपनी वाइफ को वहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है अपनी वाइफ के सामने कि भी मैं भी कुछ और नहीं सोच रहा। आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग, आई विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, मैं पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। दस एग्रीड, अब दोनों सहमत हो, हस्बैंड वाइफ है। तो सो टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का सा था, लाइक अ फॉल, फॉल होता है हैन, मुर्गा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल एक फॉल के जैसे लग रहा था। एंड दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो फॉल जिसे कि बहुत लंबे टाइम से जो है वो भूखा रखा जा रहा है। अनटिल इट इज़ ओनली फैदर्स एंड स्केलेटन, इसीलिए अब उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसका वेट है, फैदर्स और स्केलेटन है। देर इज़ नो वेट ऑफ फ्लैश, कोई फ्लैश और उसका कोई वेट नहीं है। सो मतलब मेनली तो उसकी वीकनेस के लिए है। देखो मैंने कहा था कि इंडिकेशन कौन सी चीज़ें देती कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। एक तो उसके लॉन्ग हेयर, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। ये सेकंड थिंग है, ही वॉज वेरी लाइट एंड इट वॉज अपियरिंग दैट ही वॉज हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम।
सो हीज आर्म्स हैंगिंग, और उसकी आर्म से जो है वो लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इन टू द साइड ऑफ द डोर, साइड ऑफ द हाउस। वो उसे जो है सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेके गए और जो है बैक डोर से उन्होंने घर के अंदर जो है वो एंट्री की। दिस डोर ओपन इन टू अ पैसेज, वो दरवाजा एक रास्ता, एक वरंडा था, वहाँ से निकलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और उस रास्ते से ले जाते हुए वो उसे खाली कमरे में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, देखो किसके कमरे में लेके गए, सदाव के फादर के बेडरूम में। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ से अब तक ये यूज़ नहीं हो रहा है। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। देखिए उन्होंने उस आदमी को उस पे फ्लोर पे लिटा दिया। डीपली मैटेड मतलब काफ़ी मैट बिछा हुआ था फ्लोर पे, अच्छा मैट है। डीपली मैटेड का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत सारा मैट बिछा हुआ था, उसके ऊपर उस आदमी को लिटाया। एंड आयरनी देखिए अब यहाँ पे हर एक चीज़ उस रूम में उस ओल्ड मैन को जापानीज़ को खुश करने के लिए कैसी थी, सारी जापानीज़ थी। और जो अपनी लाइफ में कभी अपने घर में भी, खुद के घर में भी कभी वो फ़ॉरेन चेयर या बेड पे नहीं बैठा। मतलब मान लो घर में ही दूसरी चेयर है लेकिन वो जापानीज़ चेयर नहीं है तो उस पर वो बैठता नहीं था। और नाउ यू नो आफ्टर हिज डेथ व्हाट हैपेंड, नाउ यू आर गेटिंग, अब क्या है, एक चीज़ नहीं, नॉन लिविंग नहीं, एक लिविंग पर्सन उसके रूम में पड़ा है, और वो भी कौन, अमेरिकन एनिमी। तो कैसी आर्निकल सिचुएशन है देखिए। Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt। यही नहीं, देखो हैना जो है कबर्ड की तरफ जाती हैं, slid back a door, slid means a little, थोड़ा सा उसने दरवाज़ा खोला। took out a soft quilt, एक सॉफ्ट सी रजाई वहाँ से लेके आई। हालांकि वो थोड़ी हेजिटेट फील कर रही थी, शी हेजिटेटेड। द किल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि जो किल्ट थी वो पूरी फ्लावर की थी, सिल्क की बनी हुई, फ्लावर लगे हुए थे, और लाइनिंग भी प्योर वाइट सिल्क की बनी हुई थी। ही सो डर्टी सी मटर्ड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस सेड, हालांकि वो दुख में बड़ी बड़बड़ाती हैं। She was not feeling happy when she was covering him with the from that silk kilt. Then she was not feeling happy, but she did, and she was muttering that he is so dirty, कि भाई इतना गंदे के ऊपर मैं इतनी इतने गंदे से इंसान के ऊपर मैं इतनी सुंदर सी रज़ाई जो मैं यहाँ पर उड़ा रही हूँ, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कैसा फील करती हैं, गंदा सा फील करती हैं, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा किया। उसके बाद देखिए क्या होता है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, लेकिन सदाव को ऐसा लगा कि वो ये कहना चाह रही है कि ये बहुत गंदा है, इसको वॉश करना चाहिए। तो वो कहता है यस ही इज़ सो डर्टी एंड ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होगा कि इसे वॉश कर दें, मतलब नहला दें, साफ़ कर दें। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा। फैच होता है बेटा ब्रिंग। देखिए आगे सुनिए फिर। देखिए बेटा वो फिर कहती हैं इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम भाई गर्म पानी ला दो तो मैं इसे वॉश कर दूंगा। वो कहते हैं आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकती कि तुम इसे टच करो, ठीक है। एंड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, और हमें सर्वेंट को भी तो बताना पड़ेगा ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाई तुम इसे साफ़ करो फिर हम बाद में सर्वेंट को बताए, तो ऐसा भी बताना तो उनको पड़ेगा ही, तो पहले सर्वेंट को बता देते हैं। एंड देन आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं तो यूमी को बता दूंगी अभी। एंड शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी, छोड़ के आ सकती है और यहाँ पे जो आके इसको वॉश कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, एक पल के लिए उसने सोचा, कंसिडर थॉट, एंड देन लेट इट बी सो ही एग्रीड, बाद में सहमत होकर कहता है कि चलो ऐसा कर लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम जाके यूमी को बता दो मैं दूसरों को बताता हूँ। दूसरा मतलब दो सर्वेंट और भी हैं, दो सर्वेंट कौन, गार्डनर और कुक। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse। लेकिन जो अटर पैलोर, पैलोर होता है बेटा पेल, पेलनेस, येलोइश कलर, जो उसके मैन के अनकॉन्शियस फेस पे जो पीलापन आया हुआ था उसने उसे फोर्स किया
कि वो स्टूप होता है बैंड, झुकना, कि वो झुके, पहले मतलब जाए नहीं, पहले झुक के और उसकी पल्स को फील करें, मतलब उसकी नब्ज़ को देखें। उसे लग रहा था कहीं मर ना गया हो, जो है वो पूरा पीला पड़ गया था, लेकिन पीला वो जो ब्लीडिंग हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, जो ब्लड लॉस हुआ था उसके कारण येलोइश वहाँ पे उसका फेस अपीयर हो रहा था। इट वॉज फेंट बट मूव्ड, बट इट वॉज देयर। वो कहते हैं कि हालांकि हल्की हल्की चल रही है अभी नब्ज़, लेकिन है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट एंड द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। फिर उसने अपना हाथ जो है उसकी कोल्ड ब्रेस्ट पे रखा और फिर देखा हाँ दिल भी जो है अभी धड़क रहा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि अगर ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ। देखिए अनलेस और अनटिल ये आपके वर्ड ये ऑटोमेटिकली अपने साथ नोट को लेके चलते हैं। ये जब यूज़ होते हैं तो नोट नहीं लगता सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग नेगेटिव में ही आता है। तो उसने कहा वो मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑपरेटेड ऑन होता है। ठीक है, ऑपरेटेड ऑन भी, ऑपरेशन ऑपरेटेड है, इसके साथ प्रपोजिशन ऑन लगती है। अब उसके बाद है द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ये किसी भी उससे जो है वो मरेगा नहीं, भाई नहीं मरना चाहिए, मर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हैना क्राइड आउट इन फियर, हैना एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं डोंट ट्राई टू सेव हिम बट इफ़ ही शुड अलाइव। वो कहते हैं कि नहीं इसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये बच जाता है तो भाई हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। फिर सदाव का रिप्लाई देखो, वट इफ़ ही शुड डाई, कि भाई अगर मर जाएगा तो क्या होगा। भाई अगर जिंदा रहता है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मर जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ही स्टूड गेजिंग, थोड़ी देर के लिए वो खड़ा रहा। गेजिंग देखो ये वर्ड बार बार आ चुका है, गेजिंग का मतलब होता है स्टेयरिंग, घूरना। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, ठीक है, उस आदमी को जो है मोशनलेस अनकॉन्शियस आदमी को वो स्टेयर कर रहा है, घूरता है थोड़ी देर के लिए। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो कहते हैं कि इस आदमी तो एक अजीब तरह की जो इम्पोर्टेंस है, नहीं तो अभी तक तो ये मर गया होता। बट देन ही वॉज़ वेरी यंग परहैप्स नॉट ईयर 25 है। लेकिन फिर वो बाद में ये भी कहता है कि हालांकि जो है इसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, यंग है शायद, इसीलिए भी ये पेन को बियर कर गया। और जो है वो 25 से तो ज़्यादा मेरे ख्याल में होगी नहीं, शायद 25 के आसपास का होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब तुम्हें क्या लगता है ऑपरेशन से मर जाएगा, जब ऑपरेशन होगा उस दौरान मर सकता है। तो है ना उसे पूछती है तो सदाव कहता है यस, कि हाँ बिल्कुल हो भी सकता है कि ऑपरेशन के दौरान भी मर सकता है, और ऑपरेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसकी डेथ हो ही जाएगी। है ना कंसिडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। है ना थोड़ी देर के लिए सोचने लगी उसकी बात को सुन के, और जब सदाव को कोई आंसर नहीं मिला, सॉरी शी डिडंट आंसर, जब उसने कोई आंसर नहीं दिया तो सदाव भी वहाँ से टर्न करके बाहर निकल गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड। वो चलते चलते कह रहे भाई किसी भी कीमत पे इसके साथ कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, भैया तो इसका ऑपरेशन करे या पुलिस को दे, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, एंड भाई सबसे पहले तो हमें यही करना है, इसे वॉश करो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, ऐसा बोलते बोलते वो रूम से बाहर चला गया। हैना केम बिहाइंड हिम, हैना भी उसके साथ साथ पीछे पीछे बाहर आ गई। शी डिडेंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वाइट मैन के साथ अकेली रहे। वाइट मैन इवन ही वॉज अनकॉन्शियस बट नो शी वॉज हैविंग फियर, शी वॉज फ्राइटेंड अलॉट, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो वो भी उसके साथ बाहर आ गई। ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, ये फर्स्ट पर्सन है भैया उसका जब उसने अमेरिका छोड़ा है, जबकि बाद से ये पहला अमेरिकन है जिससे वो मिली है। यू नो दैट शी आल्सो कम्प्लीटेड हर स्टडी इन अमेरिका, सदाव एंड है ना बोथ, दोनों ने की है। तो जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तब से ये पहला अमेरिकन है जिससे वो मिली है। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नोन देयर, और अब ऐसा लगता है नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम, कि ऐसा भाई उनके साथ उसे जो वहाँ पे जिन्हें वो जानती हैं उनके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद, ठीक है, मतलब जिन अमेरिकन्स को वो वहाँ पे जानते हैं, देखो फ्रेंड्स तो उसके वहाँ पे बने होंगे, भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो फ्रेंड्स भी होंगे, प्रोफेसर टीचर्स उनसे भी उसकी जानकारी होगी। तो अब वो कहते हैं कि उनके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स शी वॉज कंसिडरिंग दिस मैन डिफरेंट एंड अदर अमेरिकन डिफरेंट, दूसरे अमेरिकन को भी डिफरेंट कंसिडर कर रही है और उसको अलग कंसिडर कर रही है, बिकॉज ही इज़ अ सोल्जर, जो मेन रीज़न उसके लिए है वो क्या है कि सोल्जर है।
हियर ही वॉज हर एनिमी, और यहाँ पे तो वो उसका दुश्मन है। अ मीनेस, लिविंग और डेड। मीनेस का मतलब होता है बेटा हार्मफुल पर्सन, कि एक ऐसा इंसान जो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मरा हुआ है, किसी भी तरीके से वो उनके लिए ठीक नहीं है, इनके लिए पेनफुल है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी। अब वो नर्सरी की तरफ टर्न करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था ना कि भी सदाव तो दूसरे सर्वेंट को बताएगा, मतलब कुक और गार्डनर को, और वो किसको बता देगी, यूमी को। तो शी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी, वो नर्सरी की तरफ टर्न करती है, यूमी को आवाज़ लगाती हैं। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। लेकिन उसकी आवाज़ बच्चों ने सुन ली, भाई अपनी मदर की आवाज़ उनके बच्चे तो चाहेंगे कि उनकी मदर उनके पास आए, तो उन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए उनके पास जाना पड़ा उसे। एंड स्माइल एट दैम, और हंसते उन्हें देख के। एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड, 3 महीने का ही बेटा है उसका, उसके साथ वो थोड़ी देर खेलती है। ओवर द बेबीज सॉफ्ट बैक हियर ब्लैक हियर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। उसे फिर बोलती है बाद में, यूमी कम विद मी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, जो बेबी के सॉफ्ट ना हेयर है उन पे वो मोशन दैन टच्ड होता है। वैसे तो इम्प्रेशन देना मतलब निशान छोड़ना, उसको जो है वो किस करती हैं। एंड देन गिव ऑर्डर टू यूमी कम विद मी, और फिर वहाँ पे यूमी को ऑर्डर देती है, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी कहती है कि भी मैं अभी बेबी को बेड पे लिटा के आती हूँ। ही इज़ रेडी टू स्लीप, वो तैयार है। कौन तैयार है? बेबी जो है, बेबी बॉय, वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो वहाँ पे यूमी के साथ जाती है जो बेडरूम उसके नर्सरी के पास में ही है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग किड्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन दैम। ठीक है, अब वो यहाँ पे यूमी के साथ उस रूम में जाती है और वहाँ पे खड़ी है, लड़के को अपने जो है गोद में लेके। यूमी ने क्या किया, वहाँ पे किल्ट बिछाई फ्लोर पे और फिर उनके बीच में बच्चे को सुला दिया। देन हैना लेट द वे क्विकली सॉफ्टली टू द किचन, अब हैना जल्दी जल्दी और बड़े सॉफ्ट मैनर में किचन की तरफ जाती हैं। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम, दोनों सर्वेंट उसे वहाँ पे मिलते हैं किचन में। एंड दे वर फ्राइटेंड फियरफुल, यू कैन से, बहुत डरे हुए थे ये सुन के जो उनके मास्टर ने उन्हें अभी अभी बताया था। वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड द, मास्टर कौन? सदाव ने उन्हें बता दिया था, कुक और सर्वेंट को। तो कुक तो वहाँ पे किचन में ही तो मिलेगी ना, तो वो वहाँ पे फियरफुल सिचुएशन में खड़े हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज आल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, ओल्ड गार्डनर भी वहीं पे खड़ा है जो कि बहुत ही पुराना वहाँ पे सर्वेंट है। ओल्ड इसलिए यूज़ किया, एक तो एज उसकी ओल्ड है और हाउस सर्वेंट भी है, भी थोड़ा बहुत घर का काम भी करता है, वो गार्डनिंग तो करता ही है, घर का काम भी करता है। और जब वो वहाँ पे किचन में खड़ा है, अपने अपर लिप से कुछ वो बाल खींचता है, मतलब आप कह सकते हैं अपने मुस्टैच से, ठीक है, अपनी मूंछ से भी कह सकते हैं कि वो बाल खींचता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड, और ये उसकी हैबिट थी कि जब भी वो डरता था, जैसे होता है ना भी किसी को अलग अलग वो होती हैं, हैबिट होती है कि डर में हो तो कोई सिर में खुजली करने लग जाए, कोई कुछ करने लग जाए, तो उसकी हैबिट थी कि वो क्या करता है, अपने जो है वो अपर लिप से बाल खींचता है। नाउ द मास्टर ओट नोट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, अब वो कहता है भी मास्टर को इस वाइट मैन का जो वाउंड है, मतलब घाव है, उसे ठीक नहीं करना चाहिए। हील का मतलब क्योर। एंड ही सेड ब्लंटली टू हैना, जब वो हैना कोई बात कह रहा है, सॉफ्टली नहीं बोल रहा, ब्लंटली में तो शार्पली, बड़ी तेज़ी के साथ बोलता है कि भाई हमारे मास्टर को नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, उस वाइट मैन को मर जाना चाहिए। वाइट मैन किसके लिए है? अमेरिकन के लिए। वो कहते हैं उसे मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वो शॉट, देखो पहले तो उसे शूट किया गया। देन द सी कॉट हिम वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, फिर उसे देखो समुंदर ने पकड़ लिया और जो रॉक्स हैं उसने उसे उन्हें घायल किया, उसे वाउंड किया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर ने वो सुधारने की कोशिश की, उसे हील करने की कोशिश की जो गन का किया हुआ है, जो गन ने जो घाव दिया है, अगर उसको हील किया, व्हाट द सी डिड, जो सी ने घाव दिया उसको हील किया, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमसे बदला लेंगे। तो ये देखो उनकी सुपरस्टिशियस, यहाँ पे नीचे भी आया है, सुपरस्टिशियस फीलिंग्स, अब कंजर्वेटिव थिंकिंग कहें, प्रीजडिस कहें, ओल्ड बिलीफ कहें, ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि उन्हें लगता है कि अभी हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर को। भी नेचर आल्सो वाउंडेड हिम, सो ही इज हिज मास्टर
देन देयर मास्टर मस्ट नॉट ट्राई टू सेव दैट, ठीक है, उसे बचाने के लिए उनके मास्टर को जो है वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज दे विल टेक रिवेंज, नहीं तो नेचर उनसे क्या लेगा, नेचर की सारी चीज़ें उनसे क्या लेंगी, बदला लेंगी। भाई गन बदला लेने की बात करें तो भाई हम कहें कि जो जापानीज सोल्जर्स हैं, ठीक है, जापानीज आर्मी है, वो बदला लेगी। समुंदर की बात करें, समुंदर बदला लेगा, तो मतलब नेचर हमसे रिवेंज लेगा। तो वो ये कहता है कि भाई उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब देखो हैना का रिप्लाई देखो, ये सारी बातें अपनी मिस्ट्रेस को बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं है मास्टर को कुछ कहने की, तो इसलिए हैना को बोल रहे हैं। हैना कहते हैं आई विल टेल हिम व्हाट यू से। हैना रिप्लाई करती है कर्टेसली। कर्टेसली का मतलब होता है बेटा वेरी कॉन्फिडेंटली, बड़े कॉन्फिडेंटली मैनर में बोलती है, ठीक है मैं बता दूंगी जो तुमने कहा है। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। बट शी वॉज नॉट शोइंग हर फियर बिफोर द सर्वेंट्स, मेन चीज़ यही थी कि वो अपना फियर उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर रही थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, इवन शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस जस्ट लाइक अ ओल्ड मैन एंड अदर सर्वेंट, बट शी वॉज ओनली फ्राइटेंड। हाँ भाई वो डरी हुई तो थी, लेकिन ये नहीं थी कि वो कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, नेचर बदला लेगा या और कोई हमसे रिवेंज लेगा। शी वॉज नॉट थिंकिंग सो, बट शी वॉज फ्राइटेंड। नाउ could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. Could it ever be well to help an enemy? मतलब वो भी अपने मन में सोच रही है, उसके सर्वेंट जो है वो बोलते हैं कि भाई क्या ये ठीक होगा कि एक एनिमी की हेल्प करना, क्या ये हमारे लिए ठीक हो सकता है। Nevertheless, she told Yumi, हालांकि मतलब ये उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है बेटा कि भाई क्या ये ठीक हो सकता है कि हम एक एनिमी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शी डिडंट गेट द आंसर इन हर माइंड, बट शी गेव ऑर्डर टू यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, कि भाई वो जो है वो गर्म पानी लेके उस रूम में आ जाए जहाँ पे कि वो वाइट मैन है। ठीक है, चलिए आज बेटा इस वाली वीडियो में इतना ही, लाइव में मैंने इतना ही कराया था। नेक्स्ट हम आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि भी नाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ यूमी, अब यूमी का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो सबके रिएक्शन आगे, गार्डनर और कुक का तो स्पेसिफाई यहाँ नहीं किया है, बट उसका गार्डनर के रिगार्डिंग बता दिया है। ही वॉज नॉट एग्रीड एंड बिसाइड दैट ही क्रिटिसाइज्ड हिज मास्टर फॉर सेविंग द एनिमी, एनिमी को बचाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। एंड ही वॉज नॉट एग्रीड बिसाइड दैट रिप्रेजेंट इज सुपरस्टिशियस थिंकिंग, ठीक है, ओल्ड बिलीव्स वो रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट वाज दैट ओल्ड बिलीफ, सी एंड अदर्स विल टेक रिवेंज फ्रॉम दैम, उनसे क्या लेंगे, वो बदला लेंगे, इस तरह की थिंकिंग उसके मन में है। तो रिएक्शन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार 6 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ए सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स का रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव था। दे डिडंट कोऑपरेट विद देयर मास्टर, उन्होंने अपने मास्टर के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, रीज़न यू नो, बिकॉज ही वॉज एन एनिमी, वाउंडेड पर्सन, वाइट मैन, अमेरिकन पर्सन वॉज एन एनिमी। चलिए ठीक है, बस बेटा आज इतना ही, आगे वाली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच।